हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके मेन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, कार्बन का परिचय। कार्बन क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन के यौगिकों का महत्व क्या है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु यानी नॉन मेटल तत्व है। ये आवर्त सारणी यानी जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसके 14 समूह में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था जैसे हीरा और ग्रेफाइट और संयुक्त अवस्था जैसे CO2, कोयला, पेट्रोलियम दोनों में पाया जाता है। रासायनिक प्रतीक यानी कि केमिकल सिंबल C होता है। परमाणु क्रमांक 6 होगा और परमाणु द्रव्यमान 12U होगा, यानी एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 ऑफ U होता है। कार्बन सभी जीवित प्राणियों का मुख्य घटक है, इसीलिए इसे जीवन का तत्व भी कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। इसी कारण कार्बन 4 एकल बंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास मीथेन है, मीथेन का मतलब होता है CH4। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। CH4 के अंदर क्या होता है, हमारे पास बीच में एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये आपका चौथा हाइड्रोजन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। सेकंड अगर बात करती हैं हम एथीन की, C2H4 होता है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक H इधर होगा, इधर आपके पास एक H इधर लेंगे और एक H आपका इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना होगा 2 3 और 1 4, और इस तरह से किसका बन जाएगा, ये आपका इथेन का बन जाएगा। इथाइन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखेंगे इस बात को। कार्बन के यौगिकों का महत्व। कार्बन के यौगिक हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, NDA सभी कार्बन यौगिक हैं। नंबर 2, ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG सब कार्बन से बनाए जाते हैं। नंबर 3, उद्योगों में उपयोग प्लास्टिक, रबड़, फाइबर और दवाइयाँ। नेक्स्ट हमारे पास है भोजन, शक्कर, स्टार्च, तेल और वसा। घरेलू उपयोग साबुन, डिटर्जेंट, शराब और सिरका बनाने में भी कार्बन का यूज किया जाता है। निष्कर्ष, कार्बन की संयोजकता 4 और लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण ये असंख्य यौगिक बनाता है। इसी कारण कार्बन और उसके यौगिक जीवन और उद्योग दोनों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, सह संयोजक यौगिकों के गुण कौन से हैं, और CH4, C2H6, CO2 के उदाहरण, ये सब हम यहाँ पर आपको सेकंड टॉपिक में देंगे। नंबर 1, सह संयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके स्थायी यौगिक बनाते हैं तो उनके बीच बनने वाले बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं, मींस कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सह संयोजक बंध के परमाणु इलेक्ट्रॉन ना तो खोते हैं
और ना ही प्राप्त होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं ताकि उनकी बाही कक्षा पूरी हो सके। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा करते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गुण। नंबर 1, ये प्राय गैस या द्रव्य होते हैं। नंबर 2, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। नंबर 3, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 4, ये जल में अघुलनशील होते हैं। और नंबर 5, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। उदाहरण नंबर 1, मीथेन CH4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ। 4 एकल यानी सिंगल सहसंयोजक बंध बनाता है। नंबर 2, एथेन C2H6 2 कार्बन परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और सभी बंध एकल सहसंयोजक होते हैं। नंबर 3, जो उसका उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु। प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ डबल सहसंयोजक बंध बनाता है और जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कैसा होगा? लीनियर होगा। हाइड्रोकार्बन। नंबर 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन CnH2n+2। उदाहरण मीथेन एंड एथेन। नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन CnH2n एल्काइन CnH2n। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके 2 तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, ये हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एल्केन। उनके सामान्य सूत्र क्या होंगे? उदाहरण नंबर 1, मीथेन CH4 सबसे सरल एल्केन। नंबर 2, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एथेन 2 कार्बन परमाणु, सभी बंध एकल होते हैं। एकल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। गुण गुण कम क्रियाशील होते हैं, साफ ज्वाला के साथ जलते हैं और ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। उदाहरण एथीन और प्रोपीन। एथीन C2H4 प्रोपीन C3H6। गुण अधिक क्रियाशील और अपसाधन देते हैं यानी एडिशनल रिएक्शन करते हैं। अगला है एल्काइन, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। उदाहरण एथाइन C2H2 एंड प्रोपाइन C2H4। गुण अधिक क्रियाशील होते हैं, वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अंतर आप देख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बंध एकल बंध होता है एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सूत्र एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। क्रियाशीलता एल्केन में सबसे कम, एल्कीन में उससे ज्यादा और एल्काइन में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समजातीय श्रेणी, उसकी हम परिभाषा बताएंगे आपको, विशेषताएं, लाभ और उसके उदाहरण। सबसे पहले हमारे पास समजातीय श्रेणी क्या होता है। नंबर 1 परिभाषा, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का नंबर 1 सामान्य सूत्र एक जैसा हो।
रासायनिक गुण समान हो तथा प्रत्येक अगला तत्व पिछले से CH2 यानी 14U के अंतर से बढ़े, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सामान्य सूत्र एक जैसा हो, रासायनिक सूत्र एक समान हो और प्रत्येक अगला सदस्य पिछले से CH2 के अंतर से आगे बढ़े, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। विशेषताएं क्या होंगी? सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। नंबर 2, सभी यौगिकों में समान कार्यात्मक समूह होता है। नंबर 3, रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। नंबर 4, भौतिक गुण जैसे कि गलनांक और क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो बदलते रहते हैं। नंबर 5, प्रत्येक अगला सदस्य पिछले से CH2 समूह से अलग होता है। लाभ, एडवांटेज। नंबर 1, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन सरल हो जाता है। नंबर 2, नए यौगिकों के गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3, नामांकन यानी नोमेनक्लेचर में सहायता मिलती है। और नंबर 4, कार्बनिक रसायन को व्यवस्थित रूप में समझा जा सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्केन के लिए, अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्केन की बात करें तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन का मतलब यानी मीथेन का मतलब CH4, एथेन का मतलब C2H6, प्रोपेन का मतलब C3H8 और ब्यूटेन का मतलब C4H10। तो इस तरह से पूरा का पूरे यौगिक बन सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हमारी पूरी की पूरी एक एल्केन की श्रेणी तैयार हो जाएगी। एल्कीन श्रेणी की बात करें तो एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। सामान्य सूत्र CnH2n के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन यौगिकों का नामांकन यानी नोमेनक्लेचर। IUPAC नामांकन के नियम ये पढ़ेंगे हम लोग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामांकन पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप के साथ नामांकन कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है कार्बन यौगिकों का नामांकन यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। IUPAC नामांकन के नियम। पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। नंबर 2, कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार संख्या देते हैं कि नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। नंबर 2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम संख्या मिले। नंबर 3, असंतृप्त बंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति संख्या से दर्शाई जाती है। नंबर 4, फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में नाम में जोड़ा जाता है। नंबर 5, उपशाखाएं जैसे मिथाइल, इथाइल आदि को उन संख्याओं के साथ लिखते हैं। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामांकन। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन के लिए, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सफिक्स ANE होता है। एल्केन, एल्कीन ऐसे होता है ना, तो इसमें बोल क्या बोलेंगे हम? एल्केन। कार्बनों की संख्या का और उनके नाम जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। बात करेंगे मीथेन के लिए, मीथेन में कितना होगा आपका? CH4। बात करेंगे इथेन के लिए C2H6। बात करेंगे प्रोपेन के लिए C3H8 और इस तरह से ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है एल्कीन। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसका जो सफिक्स होगा यानी प्रत्यय जो होगा वो ENE के बराबर होगा। उदाहरण के लिए इथीन C2H4, प्रोपीन C3H6 और इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटीन, हेक्सीन और चलता रहेगा। यदि डबल बॉन्ड बीच में हो, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो कैसे बोलेंगे इसको? कार्बन कितने हैं इसमें? 3। तो और डबल बॉन्ड कहाँ है? पहले पॉइंट के बाद, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 इन। प्रोपीन है तो प्रोपीन, लेकिन 1 पहले के बाद है तो प्रोपीन बोलेंगे।
क्या अगला है हमारे पास एल्काइन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और आपके पास जो सफिक्स है यानी कि प्रत्यय है वो YNE के बराबर होगा। उदाहरण इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4 और ब्यूटाइन C4H5। इस तरह से हम और भी आगे बना सकते हैं। आगे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उनके सूत्र क्या हैं, उनके सफिक्स क्या है और उनको किस तरह से हम उनको लिखते हैं। जैसे हमारे पास है एल्कोहल, उसको हम सूत्र होता है OH, लिखते हैं OL, ऑल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ऑक्स, OIC एसिड। आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप CHOAL, कीटोन ग्रुप COONE और हेलो कंपाउंड जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ये प्रीफिक्स के लिए यानी ये हमेशा कहाँ लगेगा, आगे। इनमें अगर हम बात करते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए बात किया इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक के लिए बात किया इथेनोइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए बात किया इथेनल, कीटोन के लिए बात किया प्रोपेनॉन। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट हमारे पास है नामांकन के उदाहरण। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं CH3CH2OH, कार्बन कितना है, 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये बन गया इथेन, लेकिन इसमें OH लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। CH3COH, क्या बोलेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है CHO लगा हुआ है हमारे पास, तो क्या बोलोगे, इथेनल। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, कार्यात्मक समूह, जिसके अंदर हम लोग एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर और हेलो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कार्यात्मक समूह है क्या। कार्बनिक यौगिकों का वह विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नंबर 1 एल्कोहल ग्रुप OH, नाम एल्कोहल और सफिक्स यानी प्रत्यय OL। उदाहरण CH3OH, मिथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। गुण या उपयोग, जल में घुलनशील होते हैं, ईंधन, दवा और सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है। नंबर 2 कार्बोक्सिलिक समूह COOH, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सफिक्स OIC एसिड, उदाहरण के लिए HCOOH, मिथेनोइक एसिड CH3COOH, क्या बोलेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। गुण, गुण क्या बोलेंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 2 सिरका, खाद, संरक्षण में उपयोग किया जाता है। तीसरा कीटोन समूह CO, नाम कीटोन, प्रत्यय ONE, फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला के बीच में होता है। उदाहरण के लिए CH3COCH3, प्रोपेनॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। उपयोग की बात करेंगे, नेल पेंट बनाने का काम आता है और सॉल्वेंट बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, प्रत्यय AL, श्रृंखला के हमेशा अंत में लगाया जाता है। उदाहरण HCHO, मिथेनल, CH3CHO, इथेनल। और नंबर 5 एस्टर समूह COO, नाम एस्टर, नामांकन एल्काइल प्लस एल्कोनेट। के लिए CH3COO C2H5 यानी इथाइल इथेनोएट, क्या बोलेंगे, इथाइल इथेनोएट बोलेंगे। बात करेंगे गुण के लिए, गुण सुगंधित गंध पदार्थ बनाने का काम आता है, इत्र बनाने का काम आता है,
और आपके पास फ्लेवरों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास हेलो कंपाउंड। हेलो कंपाउंड हमेशा कहाँ लगते हैं? परिफिक्स में लगेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन और फ्लोरो। उदाहरण के लिए CH3Cl, क्लोरोमीथेन, C2H5Br, ब्रोमो इथेन। उपयोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, सॉल्वेंट में यूज करते हैं और कीटनाशक पदार्थ बनाने में। आपके पास पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके पास एक श्रेणी बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, देखो इसको। फंक्शनल ग्रुप है, नाम है और उसका सफिक्स और प्रीफिक्स है। पहला क्या है हमारे पास? OH एल्कोहल, OL, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड, CO कीटोन, ONE, CHO एल्डिहाइड, AL, COO एस्टर, एल्काइल, एल्केन, COO एस्टर, एल्काइल, एल्केन और X हेलो कंपाउंड, जो हमेशा कहाँ यूज होगा? परिफिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपके पास इथेनॉल। हम उसकी क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम शराब के प्रभाव पढ़ेंगे। इथेनॉल की संरचना, रासायनिक सूत्र C2H5OH। नंबर 2 संरचनात्मक समूह या संरचनात्मक सूत्र CH3CH2OH। नंबर 2 संरचनात्मक सूत्र CH3CH2OH। इसमें OH यानी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो इसके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रंगहीन द्रव्य होता है, हल्की तीव्र गंध रखता है, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, क्वथनांक लगभग 78% होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, दहन अभिक्रिया, इथेनॉल वायु में चलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है तथा ऊष्मा देता है। नंबर 1। नंबर 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया, इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। नंबर 3 ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल बनता है, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। उपयोग ईंधन के रूप में, दवाइयों और सैनिटाइजर के रूप में, परफ्यूम और कॉस्मेटिक में यूज में, औद्योगिक विलायक के यूज में और रासायनिक प्रयोगशालाओं में। के प्रभाव, शराब के प्रभाव, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, ये केवल जानकारी के लिए है, ध्यान रखना इस बात को। नंबर 1 स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, लीवर को नुकसान और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। नंबर 2 मानसिक क्षमता में कमी, निर्णय शक्ति कमजोर करता है और स्मरण शक्ति घटाता है। तीसरा पॉइंट लत लगने का खतरा, आदत बनने पर छोड़ना बहुत कठिन होता है। सामाजिक समस्याएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पारिवारिक व सामाजिक तनाव बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसकी संरचना क्या है, गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और उसका सिरके में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इथेनोइक एसिड है क्या। नंबर 1 संरचना, रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। संरचनात्मक सूत्र CH3COOH। इसमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, जो अम्लीय गुण देता है। भौतिक गुण, रंगहीन द्रव होता है, तीखी खट्टी गंध होती है, जल में पूरी तरह घुलनशील होता है, शुद्ध अवस्था में 16.6 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसीलिए आपके पास ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, रासायनिक गुण। ये एक कमजोर अम्ल है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेगा, यानी इथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। सोडियम कार्बोनेटों के साथ, सोडियम कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने के बाद CO2 गैस निकालने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसको हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इथेनोइक अम्ल को जब इथेनॉल की उपस्थिति में यूज किया जाता है, वो एस्टर प्लस जल बनाता है। बनने वाला एस्टर सुगंधित होता है। नंबर 4, सिरका, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। सिरका एथेनोइक अम्ल का पतला जलीय विलयन होता है। इसमें लगभग 5 से 8% इथेनोइक अम्ल होता है। उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, खाद्य का संरक्षण करने के लिए, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए, यानी अचार वगैरह में यूज किया जाता है। घरेलू सफाई में यूज करते हैं और इसको जीवाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुन और डिटर्जेंट। नंबर 1 इसे पढ़ेंगे, साबुन। साबुन क्या है? साबुन की क्रिया क्या होती है? हार्ड वाटर में प्रभाव क्या होते हैं? साबुन के गुण क्या हैं? डिटर्जेंट क्या है, उससे कितने प्रकार हैं? साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है और इसके लाभ क्या हैं? ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साबुन क्या है? साबुन उच्च वसीय अम्लों यानी फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटाशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदाहरण के लिए सोडियम एस्ट्रेट बोलते हैं इसको। सफाई की अभिक्रिया, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड जल से आकर्षित और हाइड्रोफोबिक टेल तेल और गंदगी से आकर्षित। साबुन में माइसेल बनता है, तेल और गंदगी हाइड्रोफोबिक टेल से चिपक जाती है और हाइड्रोफिलिक हेड पानी की ओर बढ़ता है। पानी से धोने पर गंदगी बाहर निकल जाती है। हार्ड वाटर में प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में Ca2+ एंड Mg2+ आयन होते हैं। साबुन इसके साथ अभिक्रिया कर एक घुलनशील मैल बनाता है। इसमें झाग कम होता है, इसका फॉर्मूला आपका D2O होता है और सफाई ठीक ढंग से नहीं होती है, इसीलिए साबुन हार्ड वाटर में प्रभावी नहीं होता। साबुन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सोप, जैव अपघटनीय है, हार्ड वाटर में कब प्रभावी होता है, झाग बनाता है, त्वचा पे अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट सल्फोनेट या सल्फेट यौगिकों के सोडियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट के प्रभाव, नंबर 1 एनायॉगिक डिटर्जेंट, कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है। कैटायोनिक डिटर्जेंट, कीटाणुनाशक में यूज होता है। नंबर 3 नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है। साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर, हार्ड वाटर साबुन कम प्रभावी, डिटर्जेंट ज्यादा प्रभावी होता है। मैल बनता है, डिटर्जेंट में नहीं बनता है। जैव अपघटनीय साबुन में हाँ और डिटर्जेंट में अधिकांश नहीं होता है। कच्चा माल साबुन में वसा और तेल और डिटर्जेंट में पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। डिटर्जेंट के लाभ, नंबर 1 हार्ड और सॉफ्ट दोनों जल में प्रभावी होता है। नंबर 2 अधिक झाग और बेहतर सफाई करता है। नंबर 3 कम मात्रा में अधिक प्रभाव देता है। नंबर 4 औद्योगिक उपयोग में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स का दैनिक जीवन में उपयोग। ईंधन में कैसे उपयोग करते हैं?
प्लास्टिक, दवाइयाँ, कपड़े और खाद्य पदार्थों में जो उसका यूज़ होता है, वो किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। कार्बन यौगिक हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्बन यौगिक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है और इथेनॉल है, जिसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। उपयोग खाना पकाने में, वाहन चलाने में और बिजली उत्पादन में इसका हम यूज करते हैं। प्लास्टिक विभिन्न कार्बन यौगिकों से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। उपयोग पानी की बोतलें बनाई जाती हैं, थैले बनाए जाते हैं, पाइप बनाए जाते हैं, विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं और घरेलू सामान बनाए जाते हैं। दवाइयाँ अधिकांश दवाइयाँ कार्बनिक यौगिकों से बनी होती हैं। अधिकांश दवाइयाँ कार्बनिक यौगिकों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स। कौन-कौन दवाई है? पेनिसिलिन, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स। उपयोग रोगों के उपचार में, दर्द और बुखार को कम करने में इनका यूज किया जाता है। कपड़े यानी क्लॉथ्स और फाइबर्स, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशे कार्बन यौगिक हैं। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आपके पास है रेयान। उपयोग वस्त्र के निर्माण में, रस्सी बनाने में, पर्दे बनाने में, चादर बनाने में इनका हम यूज करते हैं। खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स, भोजन के मुख्य घटक कार्बन यौगिक हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें शर्करा और स्टार्च, वसा, तेल और घी, प्रोटीन और विटामिन्स। उपयोग ऊर्जा प्रदान करना और शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत करना। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ईंधन से लेकर भोजन, दवाई से लेकर कपड़े तक कार्बन यौगिक हमारे जीवन की रीढ़ है। इसके बिना आधुनिक जीवन संभव नहीं है। हमने अपनी तरफ से कार्बन और उसके यौगिक को अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।